ختم तराबी है फैजुल बारी मदरसा बाईपास रोड भदौनी नवादा बिहार का। ये 7 मार्च को ख़त्म तराबी हुआ था। 7 मार्च 2025 को एक मौलाना जो काफ़ी फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसने मुझे देखा। तराबी के 10 मिनट पहले उसने माइक पर मजाक उड़ाया कि आजकल जिसको देखो यूट्यूब फेसबुक पर तरह तरह के फतवे दे रहा है, जिसको देखो सब स्कॉलर बना हुआ है, इस्लाम को सिखाने के लिए बैठा हुआ है, पूरे फेसबुक यूट्यूब में भरा पड़ा है, ऐसा उसने बोला। मतलब ताना मार रहे थे और मैं वहीं पर था। ये इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दीन की बात मौलाना और हाफिज़ कारी मौलवी मुल्ला ही कर सकते हैं और दूसरा नहीं कर सकता है। मतलब जो 2 इंच का टोपी और 5 फीट का जुब्बा पहनता है, बस वही कुरान हदीस की बात कर सकता है, बाकी को इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी जवाब देने का काम करूँगा। ये हदीस की आयत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, फिर भी खैर। आयत है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु तर्जुमा। तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तुम में बेहतर मतलब हम लोग में से कोई भी हो सकता है वो। अब ज़रूरी नहीं कि जो हाफिज़ या कारी हो वही कुरान हदीस की बात कर सकता है, बाकी को इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम में मतलब कोई भी हो सकता है। वो शर्त ये है कि उसको उस चीज़ का इल्म हो और वो हदीस और कुरान से प्रूफ कर सके। बस अपने मन से नहीं बोलना है। तो मैं इनको अपने मन से नहीं, हदीस और कुरान से प्रूफ करने की कोशिश करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हाफिज़ और कारी ही कुरान हदीस की बात करे, बाकी को इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं है। एक आयत है कुरान में, सूरा अत-तहरीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ऐ लोगों में सब है। ऐ लोगों बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से। जहन्नम की आग की बात हो रही है, जिसका ईंधन मीन्स आँच, जो आग को दहकाने में यूज़ होता है, वही जिसका ईंधन होंगे इंसान और पत्थर। तो बचाओ। कैसे बचाना है? जब हमको खुद पता नहीं होगा तो घर वाले दूसरे को कैसे बचा पाएंगे? पता ही नहीं होगा कुरान हदीस में क्या हुक्म है, क्या लिखा है, तो कैसे बचाएंगे? क्या बुरा, क्या भला, क्या सही, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो पढ़ के पता चलेगा। कुरान में है कि क्या तुम कुरान को पढ़ते हो, समझते नहीं? और कुरान में है कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करो। तो जब पढ़े ही नहीं होंगे तो कहाँ से पता चलेगा? फिर कुरान में आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। अब बताइए, क्या सच्चे लोग हाफिज़ और कारी ही खाली होते हैं, आम लोग नहीं होते? क्या अल्लाह ने ऐसा कहा कि खाली हाफिज़ और कारियों के साथ रहा करो? नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले। सच्चे लोगों के साथ रहा करो। तो ज़रूरी नहीं कि जो 2 इंच का टोपी पहने और 5 फीट का जुब्बा पहने वही सच्चा और नेक इंसान हो, बाकी नेक इंसान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारे सूरतों मालों को नहीं देखता, वो तुम्हारे आमाल कर्मों दिलों को देखता है, ना कि 2 इंच की टोपी, 5 फीट का जुब्बा और पहनावा रख रखाव को देखता है। नहीं। कुरान में फिर फरमाया, सूरे आले इमरान में, पढ़ने में गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, वला तकुन मिनकुम उम्मतु युदुना इलल खैर वयमुरुना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफलिहूना। तर्जुमा, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। तो तुम में से, हम में से कोई भी जिसको कुरान हदीस का नॉलेज हो। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि जब कोई होगा तो वह हाफिज़ ही होगा। क्या आम आदमी अगर कुरान पढ़ ले, मानी के साथ हदीस पढ़ ले, तो वो नहीं जान पाएगा? अरे बेशक जान पाएगा। कुरान का आयत है, कुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मई यशाउ व यहदी इलैहि मन अनाब। तर्जुमा, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे।
अब जो कुरान को खोलेगा, पढ़ेगा, मानी समझेगा, वही तो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा। अब जिसको मतलब ही नहीं कुरान हदीस से, तो उसको मौलाना लोग सही गलत जो भी बोलता है वो सुनता है। उसको क्या पता सही क्या है गलत क्या है। सही गलत का पता तब चलेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। जब पढ़े ही नहीं तो सही गलत का सवाल ही ख़त्म हो जाता है। तो कुरान में आया है कि तुम कुरान को पढ़ते हो, क्या तुम कुरान को समझते नहीं? समझते मतलब मानी पढ़िए। कुरान में अल्लाह ने कहा गौर व फिक्र करने के लिए। किस लिए कहा? ताकि तुम्हारा हकीकत से वाबस्ता हो। जब पढ़े ही नहीं तो कहाँ से जान पाओगे? कोई भी आदमी मौलाना आपको उल्टा सीधा समझा के निकल जाएगा। जब तक वो कुरान और हदीस से प्रूफ ना करे, मैं नहीं मानता उसको। अब वो चाहे कितना बड़ा मौलाना ही क्यों ना हो, वो जिसका बड़ा बड़ा दाढ़ी, 2 इंच टोपी और 5 फीट का जुब्बा ही क्यों ना पहना हो, या कहीं का हो, चाहे अमेरिका, चाइना या इंडिया का हो, कहीं का भी हो, मैं उसे नहीं मानता जब तक वो कुरान और हदीस से प्रूफ ना कर दे। और वैसे भी मौलाना लोग अपना बड़ाई जताने के लिए, माहौल को बनाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। जब तक आप उसको कुरान और हदीस से प्रूफ नहीं करेंगे, हम कैसे मान ले भाई? बोलने वाला कुछ भी बोल के निकल जाता है। आजकल के आदमी और मौलवी मुल्ला पर मैं भरोसा नहीं करता। चंद पैसे के लिए ईमान बेच खाता है, सच झूठ का तमीज भूल जाता है। अच्छा बुरा उसको कुछ नज़र आता नहीं, सही गलत से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपना फ़ायदा होना चाहिए, बाकी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप और आपके लोगों से। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर कहने पे आ जाऊँ तो वीडियो और टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और लाजमी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।